अरे बेटा, क्या हो गया, क्यों रो रही? मम्मी जी, मैं क्या बताऊँ आपको। अमित जी दूसरी शादी करके आ गए। क्या? अमित ने दूसरी शादी कर ली? हाँ मम्मी जी। चलो ठीक है। ठीक है। अमित! अमित! लगता है मम्मी की आवाज आ रही है ना। हाँ आवाज तो मुझे भी आ रही है, आप जाके देखो ना। चलो मैं जाता हूँ, है ना। ठीक। अरे अमित, बाहर आ! अमित! हाँ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या बता रही, तू दूसरी शादी करके लाया है? हाँ लाया हूँ। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आई? तेरी बीवी होते हुए तू दूसरी शादी करके लाया? माँ तुम तो चुप रहो, मैं नहीं मानता था कुछ भी। मेरी बीवी अंदर बैठी है। एंजल, एंजल इधर आओ। देखो ये है मेरी बीवी। तुझे शर्म नहीं आई इससे शादी करके? तुझे पता है इसकी बीवी है जब भी, ये तो बेशरम है ही है, इससे ज्यादा बेशरम तू है। अभी क्या बोल रही है आपकी मम्मी? इनको बात करने की तमीज नहीं है, इनको समझाओ। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? ये इस घर की बहू है, ऐसे मत बोलो इसे। ये इस घर की बहू है? ये कौन है, नौकरानी? ये इस घर में नहीं रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। इस घर में रहेगी मेरी बहू, समझ गया तू? मैं भी देखूँ इस घर में ये रहेगी, ये रहेगी। इस घर में ये नहीं रहेगी 1 से लाख तक भी, ये रहेगी। अच्छा, अब तू मेरे से जुबान लड़ा रहा है इस औरत के पीछे? मैंने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, तुझे शर्म नहीं आई मेरी बेइज्जती करते हुए? मैंने कह दिया तो कह दिया, ये एक पल इस घर में नहीं रहेगी। माँ, माँ, जाओ बेटा तन्नू। तन्नू बताने क्या हुआ बेटा? पिताजी, हाँ बेटा। पिताजी, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। क्या बात हुई बेटा, मुझे बता तो सही। पिताजी, अब आपको क्या बताऊँ। मैं तो अपने घर की बात बस माँ के जन्म से नहीं बताती थी। आज अमित जी दूसरी शादी करके आ गए। ये क्या कह रही है बेटा तू? पिताजी, मैंने आज तक आपको कुछ नहीं बताया और इस घर में रोज मुझ पर अत्याचार होता है, रोज मुझे नौकरानियों की तरह रखा जाता है। अमित, क्या कह रही है तन्नू? क्या तूने दूसरी शादी कर ली? अरे क्या सुन रहे मेरे कान में? अमित, अरे कौन है ये लड़की? अरे क्या कमी थी मेरी लड़की में जो तूने दूसरी शादी कर ली? पिताजी, ये हमारी गरीबी में रोज मजाक उड़ाते थे, इसलिए इन्होंने दूसरी शादी करी क्योंकि वो लड़की पैसे वाली है। अमित, क्या इतना बड़ा गुनाह है दुनिया में गरीब होना कि गरीबी का मजाक उड़ाया जाए? नहीं अमित, नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साथ। पिताजी, अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकती। आप मुझे यहाँ से लेके चलो। जहाँ मेरे माँ बाप की बेइज्जती रोज हो, मैं वहाँ नहीं रह सकती। हे भगवान, अगर गरीब होना इतना ही बड़ा गुनाह है तो तूने गरीब बनाए ही क्यों दुनिया में? चल बेटा, अब हम एक पल नहीं रहेंगे, चल। तन्नू बेटा रुको, अपनी माँ की बात तो सुन ले बेटा, मुझे छोड़ के क्यों जा रही है? भाई साहब मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत कोशिश करी कि अमित सुधर जाए, लेकिन ये नालायक नहीं सुधरा, नहीं सुधरा। लेकिन मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है, मुझे इस बात का दुख है, दुख है। नहीं माँ, मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। मैंने सोचा था अमित जी सुधर जाएंगे, पर वो नहीं सुधरे। और आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। आप जैसी देवी सास मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकती। मेरी बेटी ठीक कह रही है बहन जी, अब आपके घर में अमीर बहू आ गई है, हम लोग तो गरीब हैं। और इससे अच्छा है और मजाक हमारा बनाया जाए, हम लोग इस घर को छोड़ के जा रहे हैं बहन जी। अब हमें मत रोकी बहन जी, चल बेटा। अमित तूने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। मेरी बेटी जैसी बहू मुझे छोड़ के चली गई, वो भी इसके पीछे, इसके पीछे। माँ तुम्हें तो बस रोना रोना आता है, 1-2 दिन बाद देखना तुम्हें यूं ही अच्छी लगेगी।
चल एंजल। एक बात बताओ, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना? और देखो, मैंने तुमसे कहा था ना 2-4 दिन में भगा दूंगा, वो देखो 1 दिन में भाग गई। बताओ तुम टेंशन क्यों ले रही यार होते हुए मेरे? हाँ ये तो सही बोल रहे हो, 1 दिन में भगा दिया आपने उसको। बस तो दिक्कत मत लो मेरे होते हुए, हम हैं ना। चलो यार उसकी बात छोड़ो ना, बेफालतू के अपना दिमाग खराब कर रही हो। अरे एंजल, आज हमारी सुहाग रात है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अरे अम्मी सुहाग रात तो हमारी रोज बनती है, और टेंशन वाली तो बात है तुम्हारी माँ मुझे फ्री फंड में इतना सुना गई। अरे कोई बात नहीं एंजल, वो हमारी माँ है, अगर 1-2 बात कह भी देगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ठीक है। चलो अब सोते हैं यार, बहुत ही नींद आ रही है। अभी तो आप सुहाग रात की बात कर रहे थे, बीच में तुम्हारी माँ आ जाती है बीच में, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अच्छा तो सुहाग रात मनानी है, आओ तो फिर। एंजल, अरे एंजल कहाँ गई? पता नहीं यार कहाँ गई एंजल। अरे अलमारी भी खुली पड़ी है। फोन करके देखता हूँ उसे। ने बैग भी खुला रखा। क्या करो यार? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। माँ, एंजल को देखा क्या? वो अपने कमरे में है ही नहीं और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा। बेटा फोन तो स्विच ऑफ आएगा ही, क्योंकि वो सामान लेके जा चुकी है यहाँ से, और मैंने उसे जाते हुए देखा पर मैंने नहीं रोका उसे। बेटा तूने तन्नू के साथ सही नहीं करा, ये तेरी माँ कह रही है, तू जीवन भर तक पछताएगा, पछताएगा तू। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था एंजल ऐसे लिख लेगी। मैंने तन्नू के ऊपर बहुत अत्याचार करे, पर माँ मैं उसके घर जाके ना उसके माँ बाप से माफ़ी मांग के मैं तन्नू को वापसी लेकर आऊँगा। बेटा मुझे पता थी कि तू एक न एक दिन जरूर समझेगा मेरी बहू को। मेरी बहू लाखों में उस जैसी नहीं है जो धोखा दे के चली गई तेरे को। ठीक है माँ, मैं तन्नू को वापसी ले आऊँगा। अच्छी बात है, वो तुझे माफ़ कर देगी, मेरी बहू इतनी अच्छी है। बेटा बेटा तू एक बार तन्नू को ले आ, तू जीवन भर कभी नहीं पछताएगा। मेरी बहू बहुत अच्छी है, उसके जैसी बहू तुझे कभी नहीं मिलेगी बेटा, कभी नहीं मिलेगी। ठीक है माँ, मैं तन्नू को वापसी ले आऊँगा। आज मेरा बेटा सुधर गया, मुझे इस बात की खुशी है।